हाय दोस्तों, जावा के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लेट, और एप्लेट पे पढ़ने वाले हैं कि किसी भी एप्लेट पे आप किसी इमेज को किस तरीके से एम्बेड कर सकते हैं। एम्बेड का मतलब है उसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इमेज को करंट फोल्डर में होना चाहिए। जिस फोल्डर में आप अपने प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं उसी फोल्डर में इमेज को आप रख दीजिए। हम कहीं और भी रख सकते हैं, लेकिन कहीं और रखने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो अभी मैंने क्या किया कि मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ सी के अंदर, माई जावा के अंदर, और माई जावा के अंदर मैंने इमेज को रख दिया, और इमेज का एक्सटेंशन है पीएनजी। याद रखिएगा इस बात को, इमेज का नाम है डीकेएस। तो आप इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या है कि उसके बाद क्या करना है, यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज क्लास फॉर स्टोरिंग द रेफरेंस ऑफ द इमेज। पहले हमको इमेज का रेफरेंस किसके अंदर देना पड़ेगा, इमेज नाम की क्लास के अंदर देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको समझूं, इसको अगर आपको समझाऊं तो कैसे करना पड़ेगा, आपको यहां पर एक इमेज क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इमेज क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू यहां पर एक, या मैं इसको कर सकता हूं, चलो इमेज क्लास का हमने कहा कि IM जी कर दिया इमेज, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इमेज ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, द इमेज ऑब्जेक्ट विल बी इनिशियलाइज्ड बाय अ गेट इमेज मेथड। तो इमेज को आप गेट इमेज नाम के मेथड से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब गेट इमेज मेथड क्या करता है कि दो आर्गुमेंट लेता है। पहला लेता है गेट कोड बेस। गेट कोड बेस का मतलब ये एक बना बनाया फंक्शन है जो उस फोल्डर का पाथ रिटर्न करता है जहां पे आपका प्रोग्राम सेव है। दूसरा यहाँ पे इमेज का नाम, जो भी इमेज का नाम होगा विद एक्सटेंशन। तभी आपने देखा था कि मेरी इमेज का नाम क्या था, dks.png, ठीक है। तो अब मैं इमेज को कैसे रेफरेंस करूंगा, इमेज को मैं रेफरेंस करूंगा कि क्या नाम, img इक्वल टू गेट इमेज नाम का मेथड है। पहला गेट कोड बेस। गेट कोड बेस क्या करेगा, ये मेथड बताता है कि हमारा प्रोग्राम कहाँ पे सेव है, वहां का पाथ दे देगा। क्योंकि ऐसे समझो कि जैसे प्रोग्राम आपने सी के अंदर, माई जावा के अंदर dks.jpg है, तो सी के अंदर माई जावा चाहिए ना आपको, मतलब पाथ चाहिए कि कहाँ पे है इमेज। तो ये सी के अंदर माई जावा कौन दे देगा, गेट कोड बेस दे देगा। इसके अंदर इमेज का नाम क्या है, dks.png। अब यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है आप लोगों से। आप देख लीजिएगा कि आपकी इमेज का क्या एक्सटेंशन है, जेपीजी है कि पीएनजी है कि बीएमपी है, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। मेरी इमेज तो पीएनजी है, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप कहता है, अगला स्टेप ये कहता है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि गेट कोड बेस क्या काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इमेज को एम्बेड करने के लिए ड्रॉ इमेज नाम का एक मेथड होता है जो ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो आर्गुमेंट लेता है। पहला क्या लेता है, इमेज ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट लेता है। दूसरा क्या लेता है, एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वाई कोऑर्डिनेट, फिर इमेज की विड्थ, इमेज की हाइट और दिस, ठीक है। दिस मतलब हम सेम क्लास का रेफरेंस यहाँ पर पास करते हैं। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आप कह सकते हैं जैसे इमेज की मैं इसको विड्थ कर दे रहा हूँ, मैं इसको 400 और हाइट कर दे रहा हूँ 300, ठीक है। थोड़ा सा छोटी कर दे रहा हूँ मैं इसको, और मैंने यहाँ पे कहा कि जी डॉट ड्रॉ इमेज, ठीक है। इमेज ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, img। एक्स कोऑर्डिनेट 0, मतलब मैं बिल्कुल चाहता हूं कि एकदम ऊपर से रहे, टॉप कॉर्नर से, मतलब इस जगह से, तो 0 0। इमेज की विड्थ कितनी है, विड्थ है 400, तो 400 दे दिया। हाइट कितनी है 300, तो 300 दे दिया, और सेम क्लास का रेफरेंस दे दिया। देखिए अब इतने से, अब आप इसको कंपाइल करना है। कंपाइल कैसे कर सकते हैं, जावा सी डेमो डॉट जावा, ये आपने कंपाइल कर लिया। सॉरी, प्रोग्राम का नाम डेमो नहीं था, प्रोग्राम का नाम क्या था, लाइव था ना। जावा सी लाइव डॉट जावा, और एप्लेट VIEWER लाइव डॉट जावा। ये देखिए भाई साहब, ये इमेज आ गई, और इमेज पे मेरा चेहरा आपको दिख ही रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि आप किसी एप्लेट पे इमेज को कैसे रख सकते हैं। एक बार प्रोग्राम को अगर आप चाहें तो मैं फिर से बता दूं। सबसे पहले मैंने इमेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मैंने इस इमेज ऑब्जेक्ट को गेट इमेज नाम के मेथड से इनिशियलाइज किया, जिसके अंदर पहला गेट कोड बेस है जो बताता है कि हमारी इमेज किस फोल्डर में है, मतलब हमारा प्रोग्राम किस फोल्डर में है, तो हमारी इमेज भी वहीं पे है। फिर ये बताता है कि इमेज का नाम क्या होगा। फिर ड्रॉ इमेज से हमने क्या किया, ड्रॉ इमेज के अंदर पहला है इमेज ऑब्जेक्ट, दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ कामा हाइट कामा सेम क्लास का रेफरेंस, और फिर बस इमेज आपकी ड्रॉ हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आई बिलीव कि आपको मजा आया होगा, ठीक है। तो अब जहां हम लोग जावा में ब्लैक एंड व्हाइट में ही परेशान थे, अब हमारा प्रोग्राम थोड़ी थोड़ी कलरफुल होने लगा है। तो इसको खूब एंजॉय करिए, बहुत मजेदार चीजें हैं सारी,
ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।